जेलर साहब, मैं आपको बुलाना भूल गया, लेकिन अच्छा आप आ गए। कभी मैं आपका मेहमान था और आज आप मेरे मेहमान हैं। जेलर साहब, आपको अफसोस तो जरूर होगा कि मैं आपके पास ज्यादा दिन न रह सका और आप मेरे वो खातिर ना कर सके जो आप करना चाहते थे। इसके मौके और भी मिलेंगे, लेकिन आज मुझसे मिलना चाहते हैं जिसके लिए तुम सारे शहर के फूल खरीद लाए और अब एक फूल भी ना खरीद सके किसी के लिए। जेलर साहब, ये शालिमी जिनसे मेरी शादी होने वाली है, इनसे मैं पहले भी मिल चुका हूं, तब ये होश में नहीं थी। उसके बाद आज मुलाकात हुई है, लगता है होश में अब भी नहीं। होश में तो आप नहीं, वरना इसे मौके पर ऐसी बात ना करते। काश बेटे मैं कह सकता कि जब तक दुनिया में चांद और सूरज हैं तुम्हारी मांग में सुहाग के सितारे जगमगाते रहे, लेकिन क्या करूं मैं वो देख सकता हूं जो ये नहीं देख सकती, जो तुम भी नहीं देख सकते। लोग जब कामयाबी के घोड़े पे सवार सोने की बनी सड़क पर दौड़ते हैं तो वे भूल जाते कि सर जेल की काल खोटी में खत्म होगी है फांसी के तख्ते पर। तो एक बात हमारी भी सुन लीजिए। क्या नज़ा की तकलीफों में मजा जब मौत ना आए जवानी में? क्या लुत्फ जनाजा उठने का हर काम पे जब मातम ना हो? ज़बरदस्त। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोशल डॉट पॉइंट। मैं हूं आपका होस्ट राजन जंजू। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसे हम आपको मुलाकात करवाएंगे। वो ना ही सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के कई ममालिक में अपना फ़न दिखा चुके हैं और ये एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने सिर्फ ना ही एक्टिंग ना ही सिंगिंग, इसके अलावा कई अपने फ़न का जौहर दिखाया है। तो आए इनसे जानते हैं इनकी स्टोरी के बारे में, इनकी कहानी के बारे में, इन्होंने कब और कहाँ से स्टार्ट लिया। तो आए नाज़रीन हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मेरा नाम शाहज़ेब अली। शाज़ेब भाई, सबसे पहले मैं अपने बचपन के बारे में बता दें, कब और कहाँ पैदा हुए, अपनी जो इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? बेसिकली मेरा ताल्लुक़ कोयटा बलूचिस्तान से है और बचपन से ही मैंने अपने फ़नी करियर का आगाज़ किया और हमारे कोयटा में फ़न के हवाले से कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन तो था ही नहीं, लेकिन सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये थी हमारे लिए कि यहाँ रेडियो पाकिस्तान था और फिर उसके बाद पाकिस्तान टेलीविज़न का सिलसिला शुरू हुआ बाकायदा से, जिसमें प्रोग्राम्स होना शुरू हुए। तो मैंने रेडियो से बच्चों के प्रोग्राम से आगाज़ किया, फिर उसके बाद पाकिस्तान टेलीविज़न कोयटा सेंटर से मैंने बच्चों के प्रोग्राम से शुरू किया और उसके बाद फिर वक्त के साथ साथ, चूँकि मुझे बचपन से एक्टिंग का भी शौक़ था, सिंगिंग का भी शौक़ था, और उसके बाद वक्त के साथ साथ फिर पाकिस्तान कोयटा टेलीविज़न से ड्रामास होने लगे, प्लेज़ शुरू हो गए। तो फिर उसमें मैंने छोटे छोटे रोल किए। फिर एक टाइम आया कि फिर मैंने लीडिंग रोल्स भी किए, बेशुमार सीरियल्स किए, लॉन्ग प्लेस किए। तो उसके बाद फिर मैं लाहौर चला गया। लाहौर जाने के बाद फिर मैं वहाँ पे भी प्लेस किए मैंने और बहुत से म्यूज़िकल प्रोग्राम्स में भी, चूँकि वो तो मेरा पैशन था, शौक़ था सिंगिंग का। तो फिर मैंने बाकायदगी से सिंगिंग का आगाज़ किया। फिर मैंने एक्टिंग छोड़ दी, मैं कंपेयरिंग भी करता था, फिर वो भी मैंने छोड़ दी। तो वो फिर मैं बाकायदा से सिंगिंग का मैंने सिलसिला शुरू किया और बस वो फिर चलते चलते फिर मैं पाकिस्तान के अलावा मुल्क से बाहर भी मैं परफॉर्मेंस के लिए चला गया। तो इस तरह से। अच्छा, पहला प्रोग्राम आपको याद है जो आपने पहला प्रोग्राम किया बच्चों का, कोई उसका नाम वगैरह? हाँ बिल्कुल मुझे याद है। उसकी प्रोड्यूसर होती थी नाहिदा रशीद, फिर उसके बाद वो नाहिदा सफ्दर हुई, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। तो वो फिर नाहिदा बाजी के मैंने एक प्रोग्राम था, सबसे पहला जो प्रोग्राम था वो सादिया के साथी था, फिर वो गीत खेल कहानी था, फिर उसके बाद आपके मेहमान, मतलब इस तरह के प्रोग्राम्स थे। जी हाँ। तो जो पहला आपने प्रोग्राम किया, आपको किसी ने बुलाया या आपको किस तरह पता चला और कैसे वो आपने उसमें पार्टिसिपेट किया? देखिए जी, मैं रेडियो पाकिस्तान में बच्चों के हम प्रोग्राम करते थे। वहाँ एक म्यूज़िक डायरेक्टर थे, तालिब हुसैन साहब थे, वो थे। फिर हमारे कुछ फैमिलीज़ के लोग भी थे जो कि रेडियो से मुंसलिक थे। फिर वो हमें टीवी स्टेशन लेके गए। जब टीवी लेकर गए तो बच्चों का प्रोग्राम था, फिर उसमें हमारी भी पार्टिसिपेशन हो गई। तो वो बस इस तरह से। अच्छा, तो कौन कौन से ड्रामे में काम किया, कोई ड्रामों के नाम? हाँ, मेरा कोयटा टेलीविज़न से जो मेरा
मतलब जिसमें मैंने लीडिंग रोल किया, वो एक लॉन्ग प्ले था आधी नींद। बेदिल मसरूर साहब उसके प्रोड्यूसर थे। फिर उसके बाद मैले आईने, वो इजाज़ अहमद न्याजी पेशावर टेलीविज़न के प्रोड्यूसर थे, लेकिन उन दिनों में कोयटा आए हुए थे। फिर ज़ेब शाहिद साहब के साथ मैंने काम किया, फिर नवाज़ मक्सी साहब के साथ काम किया। मतलब कोयटा टेलीविज़न के बड़े नामवर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स होते थे। तो तिकोन सीरियल किया, अनीता किया, और रेज़ागर एक सीरियल था वो किया। वो एक और निजी चैनल था, उसके लिए मैंने किया। फिर इसी तरह मेरा जो एक बहुत ज़्यादा सीरियल हिट हुआ वो सिपाही के नाम से था, जिसे हाशिम नदीम साहब ने लिखा और डायरेक्ट भी किया। वो सीरियल मेरा बड़ा कामयाब गया। फिर उसके बाद फिर चल सो चल बेशुमार मैं करता रहा। जी हाँ। तो इनमें से पसंदीदा आपका करेक्टर कौन सा, ड्रामा कौन सा जिसमें आपको मज़ा आया हो ज़्यादा काम करने में? मुझे कैरेक्टर्स तो तकरीबन ऑलमोस्ट अच्छे ही मिले, सभी अच्छे मिले। लेकिन ये कि जो सिपाही का था ना, तो उसमें मैं एक पुलिस ऑफिसर था, तो वो उसमें थोड़ी सी वेरिएशंस थी। बड़ा अच्छा था उसमें काम करने का, मतलब आपके एक्टिंग के जौहर दिखाने का बड़ा मौका था। तो वो मुझे सिपाही सीरियल ज़्यादा, उसमें जो मैंने पुलिस ऑफिसर का रोल किया वो इतना हिट गया। उसके बाद फिर मैंने 52 एपिसोड्स का ARY के लिए किया, जिसमें मैं लीडिंग रोल मैंने उसमें किया। वो भी हाशिम नदीम साहब ही उसके डायरेक्टर और राइटर थे। तो पनाह सीरियल, और उसके अलावा भी बहुत से किए। अच्छा, तो अभी चले आते हैं दूसरी तरफ के, आप मुल्क से बाहर, पाकिस्तान से बाहर कहाँ जा चुके हैं? मैं जी UK जा चुका हूँ और USA जा चुका हूँ। वो 14 अगस्त के हवाले से प्रोग्राम था अमेरिका में, तो वो ब्रुकलिन मेला और कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, सैक्रामेंटो, ह्यूस्टन, डेलिस और न्यूयॉर्क, मतलब यहाँ तक। आपने कोई कोयटा में या लाहौर में अकेडमी वगैरह म्यूज़िक के, सिंगिंग के हवाले से बनाई? हाँ जी बिल्कुल, मैं इसकी ज़रूरत भी थी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सा ऐसा टैलेंट है जिनके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। तो फिर ज़ाहिर है मेरा ताल्लुक़ भी कोयटा से ही था, तो मुझे इस बात का एहसास था कि यहाँ का टैलेंट जो है कि उसको दुनिया में सामने आना चाहिए, और बड़े माशाल्लाह ज़हीन और टैलेंटेड लोग हैं यहाँ के। तो वो फिर बस मेरा दिल था, हालांकि मेरा यही सेटअप कोयटा से बाहर भी है, लेकिन मुझे यहाँ की मतलब होता था कि यहाँ होना चाहिए। तो फिर उसके लिए फिर मैंने एक ये क्रोके क्लब के नाम से सेटअप इस्टेब्लिश किया है। तो बस इसमें कोशिश यही है कि टैलेंटेड लोग आएँ और अपने शौक़ को भी पूरा करें और अपने फ़न को दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाएं। तो अच्छा, आप सिंगिंग और एक्टिंग को कैसे देखते हैं? मतलब दोनों में क्या फ़र्क है और दोनों में ज़्यादा स्कोप की कौन सी फील्ड का है? जी सिंगिंग और एक्टिंग में मुझे जो मेरा जो एक ज़ाती ख्याल है कि सिंगिंग में आपकी फीलिंग्स होती हैं, आपके एक्सप्रेशंस होते हैं, और नो डाउट कि एक्टिंग भी एक रिदम का ही काम है, ठीक है जी। तो लेकिन मुझे एक्टिंग से बेहतर सिंगिंग लगी। तो वो सिंगिंग तो खैर वो भी मैं बचपन से ही करता था, एक्टिंग भी ज़्यादा करता, लेकिन मैंने फिर सिंगिंग को चूज़ किया। तो वो फिर उसका मुझे रिज़ल्ट भी मिला, और फिर इसमें खैर एक तो मेहनत की भी काम है, फिर आपके अंदर भी कोई ना कोई सिलसिला होना चाहिए। तो अच्छा, आपके सिंगिंग में आइडियल कौन है और एक्टिंग में कौन है? देखें जी, सिंगिंग में तो हमारे बड़े सग़ीर पाक हिंद के बहुत बड़ा नाम खान साहब, मेहदी हसन साहब, वो मेरे आइडियल रहे हैं और हैं। किशोर साहब को मैं बहुत लाइक करता हूँ, और रफ़ी साहब, मोहम्मद रफ़ी साहब भी नो डाउट कि उन जैसा कोई भी नहीं है। और एक्टिंग में? एक्टिंग में मोहम्मद अली साहब मेरे बहुत फेवरेट रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये थी कि मेहदी हसन मुझे अच्छे ही तब लगे कि जब मैं मोहम्मद अली साहब की पिक्चर्स देखता था, तो वो जो उन पे सिंगिंग होती थी वो मेहदी हसन की आवाज़ होती थी, तो वो इस वजह से मेहदी हसन मुझे फिर पसंद आया। मोहम्मद अली साहब मेरे आइडियल भी हैं, और इसी तरह किशोर साहब, अमिताभ बच्चन एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, तो अमिताभ की बहुत सी फिल्में मैं देखता था,
तो उसका भी जो प्लेबैक सिंगर थे वो किशोर साहब थे। तो इस हवाले से फिर दिलीप कुमार साहब पसंद थे तो मोहम्मद रफ़ी साहब के बड़े सॉन्ग्स उन पे होते थे, तो इस वजह से। अच्छा, बचपन में आपको कौन सा गाना ज़्यादा पसंद है जो आप ज़्यादा सुना करते थे? वो जब मेरा कोयटा टेलीविज़न पे एक ऑडिशन हुआ जी, तो बहुत ही छोटा सा था मैं, अराउंड कोई आप ये कह लें कि 6-7 साल, कुछ भी नहीं होती उम्र। कुछ भी नहीं। तो वो जब एक बच्चों की लाइन लगी ना, पहले तो हम कोरस में थे ना, ज़बरदस्त। जब सिंगिंग करते थे कोरस में होते थे, तो वो कोरस से फिर उन्होंने कहा यार कुछ बच्चे सिलेक्ट करें जो कि हम सोलो में भी उनको परफॉर्म करवाएं, उनकी आवाज़ें चेक करते हैं। तो वो एक अल्लाह बख्शे म्यूज़िक डायरेक्टर थे हमीद आज़ब साहब कोयटा टेलीविज़न पे, तो उन्होंने ऑडिशन किया। तो मैं भी, मुझे भी वो नाहिदा बाजी ने कहा कि चलो तुम भी जाके ऑडिशन दो, तुम्हारी आवाज़ भी चलो वो सुन लेंगे तो तुम्हें कोई सोलो भी करवाएंगे आइटम। तो मैं जब गया तो बस अजीब इत्तेफाक है कि इतनी छोटी उम्र में मैंने वो किशोर का गाना सुना हुआ था कि दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना, दुखी मन मेरे। तो वो हमीद आज़ब साहब बड़ा हंसे, कहते यार इसकी उम्र देखो, इसका गाना देखो। तो यानी मैं मेंटली को बचपन से ही कुछ लगता था कि कोई रूह हूँ, कोई मिचोर, कोई ऐसी चीज़ हो। तो वो बड़ा उन्होंने कहा, कहते भाई साइड पे हो जाओ, अब तुम्हें हम गवाते हैं, तुम्हारे दुख दूर करते हैं। तो वो फिर ये था मेरा। अच्छा, ऐसे होता है ना बचपन में जो बच्चे को शौक होता है वो छुप के घर वालों से परफॉर्मेंस करता है। आप भी कोई सिंगिंग एक्टिंग की परफॉर्मेंस किया करते थे छुप कर? हाँ, छुप के, बिल्कुल बिल्कुल। घर में ये चीज़ होती थी कि जब स्कूल से आ जाते थे तो घर में मैं वो एक शीशा लगा होता था, उसके सामने मैं कभी वो रुई कॉटन से मूछें लगा के जनाब मैं पूरा उसमें वो तवे के से वो कालक लगा के दाढ़ी शाड़ी ये करके तो वो एक्टिंग में करता था। अच्छा। ये बिल्कुल, ये मेरे में बचपन से ही ये चीज़ें हैं। मतलब आर्टिस्ट पैदाइशी होता है। बिल्कुल। घर वालों की तरफ कोई सपोर्ट थी? अक्सर होता है घर वाले कहते हैं इस फील्ड में नहीं जाना है, इस फील्ड में जाना है। तो नहीं, मेरा घर वालों को तो मेरे पता ही नहीं था कि ये क्या करना चाहता है। ठीक है, ये मेरे वही जो कह रहे थे, छुपके मैं टीवी चला गया, छुपके मैं रेडियो चला गया और उसके बाद स्टेज प्रोग्राम्स करने लग गया। तो वो फिर जाके आहिस्ता आहिस्ता वो मोहल्ले वालों ने बताया कि जी वो तो फलां जगह स्टेज पे परफॉर्म कर रहा था। फिर जब वो टीवी पे देखा तो उन्होंने कहा हाँ भाई वाह वाह वाह, ये तो टीवी पे भी आ रहा है। क्या पैगाम देना चाहेंगे सिंगिंग और एक्टिंग के हवाले से यूथ को? देखिए जी, ये तो एक अपने शौक़ की बात है और जिनको एक हद तक शौक़ है उनको आना चाहिए, अपने टैलेंट को आजमाना चाहिए। इससे चूँकि सिंगर और आर्टिस्ट वो होते हैं जो कि अपने मुल्क की पहचान बनते हैं, अपने मुल्क की पहचान होते हैं, मोहब्बतों के सफ़ीर होते हैं। ठीक है जी, इनका किसी ऐसी उस चीज़ से ताल्लुक़ नहीं होता। तो इनको चाहिए कि इस टैलेंट को आना चाहिए। माशरे में बेशुमार बुराइयाँ हैं, इंसान उससे एक तो बच भी जाता है, दूसरा ये है कि मुल्क का नाम होता है। तो मेरी ख्वाहिश है कि आना चाहिए लोगों को। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, आप देखते रहें सोशल डॉट पॉइंट। अल्लाह हाफिज़।